तो कैसी हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं हिंदी ग्रामर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूँ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में मैं लिंक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूँ ट्रिक्स के साथ। और ट्रिक्स इसलिए ज़रूरी है ताकि बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए लिंक से, उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बुढ़ापा का लिंग निर्णय करे। अब ये बुढ़ापा शब्द है, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा? क्योंकि हिंदी में तो ये बात याद रखना है, दो ही लिंग होता है, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो उभयलिंग तो यहाँ पे होगा ही नहीं। अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि बुढ़ापा कौन सा लिंग है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो बात आप लोग को याद रखना है, कोई भी संज्ञा है कि नहीं, हिंदी में जो संज्ञा होते हैं नाउन, अगर उस संज्ञा के लास्ट में क्या आता हो, पा आता हो, यही नहीं अव आता हो, यही नहीं आपको जो है सो पन आता हो, आपको इसके अलावा जो है सो आ आता हो, अ आता हो, तो समझ जाइए वो जो शब्द होगा, वो जो संज्ञा शब्द होगा वो पुलिंग होगा। एग्जाम्पल तौर पे हम पा का दे रहे हैं, यहाँ पे आ गया बुढ़ापा। एक और एग्जाम्पल ले लिए मोटापा। तो ये सब लास्ट में पा आ रहा है कि नहीं, तो ये सब जो है सो क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। अब का देखिए, तो अब में हम लोग क्या बोलते हैं, पुलाव बोलते हैं, बहाव बोलते हैं, झुकाव बोलते हैं। तो ये सब अव आ रहा है लास्ट में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। पन का देखिए, पन में हम लोग क्या बोलते हैं, लड़कपन, अपनापन, बचपन। तो ये सब क्या आ जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। आ में अगर हम लोग देखते हैं तो आ में हम लोग क्या बोलते हैं, लोटा, एक टा ला आ रहा है कि लास्ट में। फिर से हम लोग बोलते हैं घोड़ा, हीरा, ये सब क्या है, पुलिंग है। अ में अगर देखेंगे तो अ जो संज्ञा होता है, जो लास्ट में आता है, रेल है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे रेल तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, रेल है कि नहीं, लास्ट में यह अ की मात्रा से खत्म हो रहा है। तो ये सारा शब्द किस में हो जाएगा, पुलिंग में हो जाएगा। ये बातें शॉर्टकट में आप लोग को याद रखना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग इसको अच्छे से जान सके। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का लिंग निर्णय करें। अब शिक्षा जो शब्द है ये कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो बात याद रखना है, ये शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे ट्रिक्स आप लोग को याद रखना है कि पढ़ाई लिखाई से कोई भी जुड़ी हुई चीज़ है वो सब स्त्रीलिंग होती है, चाहे वो शिक्षा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, क्लास हो, है कि नहीं, कोई भाषा हो, कलम हो, कॉपी हो, किताब हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ भी चीज़ें हों, आप लोग को जो है सो टिक लगा देना है स्त्रीलिंग पे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है देवनागरी का लिंग निर्णय करें। तो अब ये भी देख रहे हैं, देवनागरी जो है ये शिक्षा से संबंधित है कि हिंदी का देवनागरी क्या होता है। तो ये शिक्षा से संबंधित है, तो ये भी जो है सो आपको क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो देखिए आप लोग ट्रिक्स के जरिए से, एक हल्के से ट्रिक्स के जरिए से, जो छोटा है बस इसको याद रखना है, और उम्मीद करते हैं ऐसा ही आपको मालूम हो जाएगा। याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके दिमाग में ये बातें अटक गई होगी कि नहीं, शिक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ें रहेगी वो जो है सो स्त्रीलिंग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोदावरी का लिंग निर्णय करें। तो देखिए गोदावरी जैसे यहाँ पे नदी का नाम है, और नदी का नाम जैसे हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ये बातें आप लोग को जैसो याद रखनी है। तो कोई भी नदी का नाम हो, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, जो भी नदी का नाम हो, वो सभी नदी का नाम जैसो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खीर का लिंग निर्णय करें। अब ये खीर जो है सो कौन सा ये लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? तो बात याद रखना है, जो भी आहार का नाम होता है कि नहीं, आहार का जो नाम होता है वो सब हमेशा जो है सो स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि सब्जी एक आहार है, दाल एक आहार है, पूरी एक आहार है, रोटी एक आहार है, तो खीर भी एक आहार है। तो इन सभी आहार के ये सब आहार जो होता है ना वो स्त्रीलिंग होता है। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे कि आप लोग कहते हैं अचार, अचार क्या है, ये आहार है, लेकिन ये क्या चीज़ है, पुलिंग है। आप लोग कहते हैं हलवा, रायता, ये भी आहार है, लेकिन ये जो सो पुलिंग है। तो आप लोग को अपवाद में याद रखना है, दो तीन है अपवाद जो है
हलवा, अचार और रायता जो है, एक दो और वर्ड हो सकता है। तो ये खीर भी आहार है, यानी कि यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डिबिया का लिंग निर्णय करें। अब डिबिया कौन सा लिंग है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो बात याद रखिएगा, कोई भी छोटी चीज़ होती है और सुंदर चीज़ें हों तो उसको हम लोग स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं, और कोई अगर बड़ी चीज़ हो, बेडौल चीज़ें हो, बदसूरत हो, तो उसको हम लोग जो है सो किस में काउंट करते हैं, पुलिंग में काउंट करते हैं। तो डिबिया एक छोटी चीज़ें हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, बी हो जाएगा। पीपल का लिंग निर्णय करें। तो पीपल जो है, यानी कि आप बात याद रखना, सिंपल तौर पे कोई भी पेड़ होता है या फिर फलों का नाम होता है, वो हमेशा जो है सो पुल्लिंग होता है, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो फल हो। लेकिन हाँ, इसमें भी अपवाद है। अब यहाँ पे पेड़ है तो ये तो पुल्लिंग हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ इसमें भी अपवाद है, जैसे कि लीची। तो लीची को हम लोग जो है ना सो किस में काउंट करते हैं, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में जानते हैं। नाशपाती, नारंगी, तो ये दो तीन ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग स्त्रीलिंग में देखते हैं, अपवाद में है। लेकिन अन्यथा आपको बात याद रखना है, पेड़ हो या फल हो, इन सब के नाम जो हमेशा क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कचौड़ी का लिंग निर्णय करें। तो बात याद रखना है, कोई भी अगर शब्द जो है वो ई करांत से अगर खत्म होता हो, अगर ई करांत से खत्म होता हो तो बात याद रखना है, वो शब्द जो है हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अब हमेशा मतलब कि जो पुलिंग वाला शब्द है उसको छोड़ करके, क्योंकि पुलिंग में कोई कोई ऐसी चीज़ें आती ई करांत से तो खत्म होता है, लेकिन उसमें भी आप लोग टिक नहीं लगा दिएगा पुलिंग पे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देख लीजिए हाथी। अब ये हाथी में भी तो ई करांत आया, लेकिन फिर भी ये जो है सो हमारा स्त्रीलिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हाथी एक बड़ी चीज़ है, बेडौल चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको पुलिंग में मानते हैं। तो आपको बात याद रखना है कि अगर ज़्यादातर संख्या जो है, ज़्यादातर जो संज्ञा होता है, अगर उसके लास्ट में अगर ई क्रांत लगा हुआ होता है तो समझ जाइए वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हिंदी का लिंग निर्णय करें। बात आपको याद रखना है, कोई भी भाषा का नाम हो तो उस भाषा के नाम को हम लोग स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं, कि नहीं, हमेशा जबा के नाम को, भाषा के नाम को स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पे हिंदी है, हिंदी हमारी भाषा है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, सही आंसर जो है सो बी होगा। पूजा का लिंग निर्णय करें। आपको ऐसा ही पता चल रहा है, पूजा जो एक फीमेल का नाम है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फल, फल का लिंग निर्णय करें। फल जो है सो क्या हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले मैं बता ही दिया हूँ, पुलिंग हो जाएगा। सेठ का लिंग निर्णय करें। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहिबा नहीं कहते हैं, कि नहीं, सेठ साहब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईंख का लिंग निर्णय करें। तो देखिए, अभी मैं कुछ देर पहले बोला था कि जो भी पेड़ होते हैं, फल होते हैं, उसको हम लोग जो है सो किस में मानते हैं, पुलिंग में। लेकिन ईंख भी उसमें एक अपवाद है। ईंख भी क्या है, पेड़ पौधे हैं, लेकिन इसको भी हम लोग किस में काउंट करते हैं, स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं। छोटी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें ये भी है, देखेंगे तो। लेकिन ईंख को जो है ना सो स्त्रीलिंग में काउंट किया जाता है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सजावट का लिंग निर्णय करें। तो देखिए, कोई भी अगर शब्द जो है ना वट से खत्म होता हो तो वो हमेशा जो है सो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। सजावट, कि नहीं, घबराहट, तो जो भी चीज़ें हट से, वट से खत्म होता है, कि नहीं, वट से, तो वो क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग, यानी कि सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। गेहूं का लिंग निर्णय करें। तो देखिए, जो भी अनाज है, कि नहीं, जो भी अनाज है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमेशा जो है पुलिंग होता है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हो जाते हैं। अपवाद कैसे, जैसे कि आप लोग बोलते हैं मकई। तो मकई भी तो अनाज है, लेकिन इसको हम लोग स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं। मूंग, खेसारी, ये सब जो है सो हम लोग ये पुलिंग, स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं। अन्यथा जो भी अनाज का नाम होगा, वह अनाज का नाम जो सो क्या होगा, स्त्रीलिंग, पुलिंग होगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि अनाज का नाम पुलिंग होता है, लेकिन कुछ अपवाद है, उस अपवाद का ही नाम आपको याद रखना है, कि मकई, मूंग, खेसारी, ये सब जो थोड़ा अपवाद है, यानी कि सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पुलिंग। अगला है, सूर्य का लिंग निर्णय करें। तो देखिए, जो भी हेवनली बॉडीज है ना, जो भी ग्रह होता है, सबको हम लोग किस में काउंट करते हैं, पुलिंग में काउंट करते हैं। पृथ्वी को छोड़ करके, पृथ्वी जो है सो अपवाद में जो है सो आ जाता है। तो यहाँ पे सूर्य है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मशाला शब्द का लिंग निर्णय करें। तो आपको बात याद रखना है, जो भी शब्द जो शाला वर्ड से अगर समाप्त होता हो, है ना, शाला, धर्मशाला, पाठशाला, तो इसमें से ज़्यादातर वर्ड जो है ना वो स्त्रीलिंग होता है। इक्का दुक्का एग्जाम्पल छोड़ करके, जैसे कि गौशाला, गौशाला को अगर देखेंगे तो ये क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है। तो यहाँ पे धर्मशाला है, शाला पे इंड हो रहा है, यानी कि ये जो वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छवि का लिंग निर्णय करें। अभी कुछ देर पहले मैं बता दिया हूँ, ई करांत, यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा।
दही का लिंग निर्णय करें। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो है सो देखेंगे दही है कि नहीं, ई क्रांत आ रहा है भाई, चलो टिक लगा देते हैं स्त्रीलिंग पे, क्योंकि सर बताए थे स्त्रीलिंग पे। लेकिन बात याद रखना आप लोग को कि जो भी द्रव्य पदार्थ होता है उसको हम लोग जो सो पुलिंग में काउंट करते हैं, है ना। जो भी द्रव्य पदार्थ होता है, चाहे वो आपको तेल हो गया, चाहे वो पानी हो गया, चाहे वो दही हो गया, तो इन सब को जो है ना सो हम लोग किस में काउंट करते हैं, पुलिंग में जो सो काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आपको याद रखना है कि कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको जो है सो हम लोग हिंदी में जो है सो सॉरी ये स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं, जैसे कि चाय, स्याही, शराब, चटनी, लस्सी, ये भी द्रव्य पदार्थ है, लेकिन इसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें होती है द्रव्य पदार्थ, वो है कौन सा, पुलिंग होता है। तो इसलिए यहाँ पे दही क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा, ए हो जाएगा। तेल का लिंग निर्णय करें, अभी मैं बता ही दिया हूँ, पुलिंग हो जाएगा, एक नहीं, ये कौन सी चीज़ें हैं, मतलब द्रव्य पदार्थ है। अगला घबराहट, अभी कुछ देर पहले मैं बता ही दिया हूँ, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाजरा, कुछ देर पहले मैं बता चुका हूं कि जितने भी अनाज के नाम होते हैं वो पुलिंग होते हैं, तो सही आंसर ए हो जाएगा। सब्जी, कुछ देर पहले मैं बता चुका हूं कि जो भी आहार होते हैं उसको हम लोग स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं, तो यहाँ पे जो है सो बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। कल्पना का लिंग निर्णय करें, आप लोग ऐसा ही टिक लगा देंगे, फीमेल नेम है, स्त्री हो, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। लोहा का लिंग निर्णय करें, तो लोहा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बेडौल चीज़ें हैं, एक नहीं, लोहा जो है बेडौल चीज़ें हैं, तो ये पुलिंग हो जाएगा, ए। सोमवार का लिंग निर्णय करें, तो बात याद रखना है, कोई भी दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, ये सब जो है ना सो क्या होता है, पुलिंग होता है, तो सही आंसर ए हो जाएगा, पुलिंग। पंजाबी का लिंग निर्णय करें, अब यहाँ पे पंजाबी, पंजाबी से दो सेंस हम लोग को आता है, एक पंजाबी भाषा भी और एक पंजाबी जो है सो निवासी भी। तो बात याद रखिएगा, अगर निवासी कोई आएगा तो पुलिंग होगा, जैसे कि पंजाबी, तो अगर पंजाबी निवासी की हम लोग बात करते हैं तो पुलिंग हो जाएगा। लेकिन अगर ठीक उसी तरह से बिहारी पुलिंग हो जाएगा। लेकिन अगर पंजाबी भाषा के बारे में बात करते हैं तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं कुछ देर पहले बता चुका हूँ कि भाषा को हम लोग किस में काउंट करते हैं, स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे पंजाबी जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं वो भाषा के लिए ही जानते हैं, तो सही आंसर जो सो बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिर का लिंग निर्णय करें, तो देखिए हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, लगभग हम लोग उसको पुलिंग में काउंट करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे कान, मुंह, दांत, हाथ, है कि नहीं, ये सब जो है हम लोग किस में काउंट करते हैं, पुलिंग में। यानी कि हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो शरीर के जो अंग हैं, उसको मैक्सिमम हम लोग पुलिंग में काउंट करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम लोग को स्त्रीलिंग में काउंट करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोहनी, तो कोहनी जो है ना वो कौन सा ये शब्द हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। कलाई, नाक, आँख, जीभ, बाह, नास, नस, हड्डी, तो ये सब जो है सो हम लोग किस में काउंट करते हैं, स्त्रीलिंग में। तो कुछ ही अपवाद है, अन्यथा हमारे बॉडी का लगभग पार्ट जो सो क्या होता है, पुलिंग होता है। तो यहाँ पे सिर है, सही आंसर ए हो जाएगा। पानी का लिंग निर्णय करें, तो ए हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले मैं बता चुका हूँ। परीक्षा का लिंग निर्णय करें, सबसे पहले मैं यही चीज़ें बताया था, दूसरे नंबर पे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाए, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जल का लिंग निर्णय करें, तो यहाँ पे जल क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाए, सॉरी पुलिंग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सो कौन सी चीज़ें हैं, द्रव्य पदार्थ है। पुस्तक का लिंग निर्णय करें, तो पुस्तक स्त्रीलिंग हो जाएगा, बता ही चुका हूं आपको। अगला है जी का लिंग निर्णय करें। अब जी, अब यहाँ पे देखिए इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, जी जी वो लगा देते हैं स्त्रीलिंग पे, लेकिन बात याद रखना है, जी स्त्रीलिंग नहीं बल्कि क्या है, पुल्लिंग है। हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बात याद रखना है, हिंदी में दो, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। आम का लिंग निर्णय करें, पहले बता चुका हूँ, जितने भी फल के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, फल के या पेड़ के, सही आंसर ए हो जाएगा। चिड़िया का लिंग निर्णय करें, तो देखिए चिड़िया जो है सो स्त्रीलिंग है ना, चिड़िया स्त्रीलिंग है। लेकिन वहीं पे हम लोग बात करते हैं पक्षी, तो देखिए पक्षी वर्ड जो है ना वो क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है, और ये चिड़िया स्त्रीलिंग। तो ये बातें आप लोग को याद रखनी है, भूलना नहीं है। तोता, तोता शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होता है, ये हो जाएगा। सोना का लिंग निर्णय करें, तो देखिए बात याद रखना आपको, कि जो भी रत्न होते हैं कि नहीं, जो भी रत्न होता है या फिर धातु होता है, रत्न में जैसे आप लोग बोलते हैं मोती, हीरा, जवाहर, ये सब रत्न है, और ये सब रत्न हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक उसी प्रकार आप लोग धातु बोलते हैं, धातु में जैसे तांबा, लोहा, सोना, सीसा, पीतल, टीन, ये सब धातु है, ये हमेशा पुल्लिंग होता है। बस एक्सेप्शन, एक अपवाद है, चांदी, तो चांदी जो है ना सो ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब जो है ना सो रत्न के नाम हो या फिर जो सो आपको धातु का नाम हो, ये सब क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये
हाँ, पुल्लिंग हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय का लिंग निर्णय करें। तो हमेशा कोई भी देश हो या फिर कोई भी पहाड़ का नाम हो, वो हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है, यानी कि सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पाठशाला कुछ देर पहले मैं बता ही चुका हूँ, बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। लोहा का लिंग निर्णय करें। तो सॉरी, लोटा, लोटा का लिंग निर्णय करें। तो अब ये लोटा क्या एक बिडौल सी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और आकार से भी खत्म हो रहा है, आकार से, तो ये ऐसा ही जो है सो क्या हो जाएगा, हमारा पुलिंग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। लिंग चैप्टर से आप उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और इसी तरह से अगला वीडियो आप लोग को जो है सो मिलेगा उपसर्ग का, ताकि आप उपसर्ग भी जो है ना, उपसर्ग और साथ में पढ़ते एक साथ वीडियो आएगा, ताकि उसको भी आप लोग आसान ट्रिक्स के माध्यम से समझ सके और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।